बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स के ऊपर। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड होता है तमाम नोबल गैसेस में, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। इन तमाम गैसेस को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ऑक्टेट रूल को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। और जब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये स्टेबलाइज हो जाती हैं और ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करती। तो रिएक्शन ना शो करने की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो अक्रंस जो है वो क्या होती है कि ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। Their abundance in dry air is approximately 1% by volume, of which argon is the major constituent. रेडॉन जो है वो नेचुरली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है उसमें क्या करती है? रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस जो है वो शो करती है। हीलियम एंड समटाइम नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन। एग्जाम्पल है मोनाजाइट है, क्लेवाइट है। तो चूंकि रेडॉन जो है ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल में चला जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये नेचुरली जो है वो नॉर्मली एयर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। Xenon and radon are the rarest elements of the group. Radon is obtained as a decay product of a radium. जब हम इनकी नोबल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फॉलो करता है डुबलेट रूल को। बाकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है या रेडॉन है, तो उसमें जो है वो आप उसका वैलेंस शेल देख सकते हैं। जिस तरह इस केस में है 2s2 2p6, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आर्गॉन है, इसके वैलेंस शेल में 3s2 3p6, वैलेंस शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सारी की सारी गैसेस जो हैं हीलियम के अलावा ये क्या करती हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। और जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं तो फिर जो है ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करती। इसी वजह से इन्हें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। प्रोडिक प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से आएंगी कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करता है। क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है, इसी वजह से उनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली जितने भी अब तक हमने जो है वो ग्रुप डिस्कस किए हैं, उन सब में ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉमन है। आयनिक रेडियाई हमेशा ग्रुप के अंदर क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या करेगी? वो भी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनमें नोबल गैसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर नहीं होता। इसीलिए नोबल गैसेस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है वो नहीं होता। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना कितना चाहता है, उसके डिज़ायर पे डिपेंड करता है। तो इनका जो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट है, इसीलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें देखें तो सारी की सारी मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। दे आर
वो वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होती हैं इनके अंदर क्या होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, और वो भी क्या होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम की। तो चूंकि हीलियम जो है वो ग्रुप के टॉप पे एग्जिस्ट करता है और उसका सबसे स्मॉल साइज़ होता है, इसी वजह से उसमें जो है वो लंदन फोर्सेस भी क्या होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं। तो जब उनके दरमियान इंटर अटोमिक फोर्सेस भी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो वेरी लो होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें क्या होता है कि पोलराइजेबिलिटी इफ़ेक्ट जो होता है वो क्या होता है, क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जब पोलराइजेबिलिटी इफ़ेक्ट क्रिएट होता है तो उनमें फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, डोमिनेट होती हैं, और इसी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव। तो ये पहले भी बात पढ़ी जा चुकी है कि नोबल गैसेज जो है उनका ऑक्टेट रूल पूरा है, लिहाजा ये रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड NH2 NP6, यानी कि अपना ऑक्टेट रूल जो है वो क्या कर चुकी हैं, पूरा कर चुकी हैं। दे हैव हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। The radioactivity of noble gases has been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force to react to form the compounds, but it was unsuccessful. इसका मतलब ये है कि हमने बहुत कोशिश की है कि ये रिएक्ट जो है किसी तरह से रिएक्शन जो है वो शो करें, लेकिन जो जीनॉन है उसका फ्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्शन शो किया गया है। उसकी वजह यह है कि जीनॉन का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, और फ्लोरीन जो होती है वो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव गैस होती है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होती है। इसी वजह से वो जीनॉन से भी क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो वो उसके साथ क्या करेगी, बॉन्डिंग शो करेगी। कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। नेल एक केमिस्ट था, ठीक है, उसने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी यानी कोलंबिया के अंदर जो है वो नोबल गैसेस के रिएक्शन जो थे वो डिस्कस किए थे, और उसने सबसे पहले जो कंपाउंड स्टडी किया था वो था डाई ऑक्सीजन प्लाटिनम फ्लोराइड। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो हीलियम है इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये क्या करती हैं कि आसानी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती। He made efforts to prepare same type of compound with the xenon and was successful in preparing another red color compound of xenon platinum hexafluoride by mixing platinum fluoride with the xenon। तो मैंने पहले भी ये बताया है कि xenon का साइज़ बड़ा होने की वजह से उसमें से क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, और ये सारे का सारा रिएक्शन जो है वो बेसिकली फ्लोरीन पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। किसी भी एटम से ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने की सलाहियत रखती है। लेकिन उससे पहले जो है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है या क्रिप्टॉन है, इनका साइज स्मॉल होने की वजह से वो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन जीनॉन का साइज स्मॉल होने की वजह से उनका जो आउटर शेल होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा फासले पे एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड होता है वो कम हो जाता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टॉन आर फ्योर only trifluoride, krypton, difluoride or trifluoride. Compounds of radon have not been isolated but only identified. No true compounds of argon, neon, helium are yet known. तो इनका साइज स्मॉल होने की वजह से इनके कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो सके।
लास्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, वो है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। Helium is a non-inflammable and light gas, hence it is used in filling balloons for metallurgical observations. It is also used in gas-cooled nuclear reactors. बेसिकली जो रेडॉन है ये क्या की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ की जाती है न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए ये गैसेज, चूँकि ये इनर्ट होती हैं, तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होती हैं तो ये न्यूक्लियस के यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, स्टॉप करते हैं। उसके बाद है कि ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो है ये उनकी सिंथेसिस में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल होती हैं। और फिर NMR स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर्स के अंदर भी क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। और इन्हीं की मदद से जो है वो रेजोनेंस इमेजिंग हासिल होती है, जिसे कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये नोबल गैसेज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्यों यूज़ होती हैं, वो इस वजह से यूज़ होती हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, गैसेज होती हैं। तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सिंथेसाइज करवाया जाता है, वो जब बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है तो वो बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट या साइड रिएक्शन जो है वो शुरू नहीं करवाता। It is used as a diluent of oxygen in a modern living apparatus because of its very low solubility in blood. तो नोबल गैसेस की जो सोलबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। इसी वजह से इसको क्या करते हैं, डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन के लिए यूज़ किया जाता है। नियॉन जो है वो नियॉन साइंस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। जितनी भी कलरफुल लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, नियॉन गैस यूज़ की जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी जब पास आउट करवाई जाती है तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा सिंथेसाइज होता है, जो एक स्पेसिफिक किस्म की क्या करता है, लाइट एमिट करता है। नियॉन बल्ब्स आर आल्सो यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेस। Argon is used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgical process, जैसा कि आर्क वेल्डिंग है या मेटल्स और अलॉयज़ की जो आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन जो मेथड्स होते हैं उनके अंदर भी क्या की जाती है, आर्गन यूज़ की जाती है, ताकि उनके जो साइड रिएक्शंस हैं उनको क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। It is also used in the laboratory for handling substances that are air sensitive. There are no significant uses of xenon and krypton. They are used in light bulb designed for special purposes. तो ये तो थे नोबल गैसेस के यूजेस। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।